आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर आधारित विशेष कार्यक्रम 2020 की बात आकाशवाणी के साथ। I am time. वर्ष 2020 में पूरी दुनिया कोविड महामारी से जूझती रही। इस पर काबू पाने वाली वैक्सीन की खोज में दुनिया भर के वैज्ञानिक जुटे रहे। साल का अंत आते आते कई देशों में इसका परीक्षण सफल रहा तो ब्रिटेन और अमेरिका समेत कुछ देशों ने टीकाकरण की शुरुआत कर दी। कोरोना के साथ ही दुनिया ने बीते साल कई चुनौतियों का सामना किया तो कई बदलावों की गवाह भी रही। बीते साल दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण घटना रही अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव। 3 नवंबर को हुए चुनाव में मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हार का मुंह देखना पड़ा। I stand before you to officially launch my campaign for a second term as President of the United States. डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए। My fellow Americans and the people who brought me the dance, Delawareans. I see my buddy Senator Tom Carper down there, and I think Senator Coons is there, and I think the governor's around. इस चुनाव ने न सिर्फ अमेरिका, भारत ने भी नया इतिहास रचा। कमला हैरिस के रूप में अमेरिका में पहली बार कोई महिला उपराष्ट्रपति बनने जा रही हैं। भारतीय मूल की कमला हैरिस की नंबर 2 बनने के बाद उम्मीद है कि अमेरिका और भारत के रिश्ते और मजबूत होंगे। To the woman most responsible for my presence here today, my mother, Shamala Gopalan Harris, who is always in our hearts. इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी में भारत का चर्चित दौरा किया। मैं 130 करोड़ भारतीयों की तरफ से प्रेसिडेंट ट्रंप को निमंत्रित करता हूं। फ्रेंड्स, I present to you my friend, India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. Namaste, Trump. Namaste, Trump. Namaste. Namaste. And hello to India. This is such a great honor. Let me begin by expressing my profound gratitude to an exceptional leader, a great champion of India, a man who works night and day for his country, and a man I am proud to call my true friend, Prime Minister Modi. सोलह दिसंबर के दिन भारतीय विजय के गौरवशाली इतिहास की 50वीं वर्षगांठ की शुरुआत हुई। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। दुश्मनों का सर जो वतन बढ़ाए जा, तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर जो वतन बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। इसी दिन 49 वर्ष पहले भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तानी सेनाओं को धूल चटाया था।
93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए विवश होना पड़ा। इस लड़ाई के नायक रहे जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा। उनकी आवाज आज भी गूंजती है। The planning was done in good time because we had the time. And the second thing is that we realized that unless we achieve success in the shortest possible time, the United Nations and the other major nations would like to try us from carrying on fighting as a ceasefire rather than giving us time to have proper victory. इसी साल संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी 75वीं सालगिरह मनाई। कोविड के चलते ये महत्वपूर्ण आयोजन वर्चुअल हुआ, जिसे पीएम मोदी ने संबोधित किया। इस मौके पर आतंकवाद को दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन की आवश्यकता पर भी जोर दिया। 1945 की दुनिया निश्चित तौर पर आज से बहुत अलग थी। पूरा वैश्विक माहौल, साधन, संसाधन, समस्याएं, समाधान सब कुछ भिन्न थे। ऐसे में विश्व कल्याण की भावना के साथ जिस संस्था का गठन हुआ, जिस स्वरूप में गठन हुआ, वो भी उस समय के हिसाब से ही था। आज हम एक बिल्कुल अलग दौर में हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। बीते साल देश चुनौतियों के बीच नई राह बनाने का दम दिखाने में कामयाब रहा। संकट के बीच दुनिया की सबसे लंबी अटल सुरंग बनकर तैयार हुई, जिसकी वजह से बर्फीले मौसम में भी कश्मीर घाटी से अब संपर्क नहीं टूट सकेगा। 10 साल में तैयार हुई सुरंग का प्रधानमंत्री मोदी ने 3 अक्टूबर को लोकार्पण किया। अटल टनल हिमाचल प्रदेश के एक बड़े हिस्से के साथ साथ नए केंद्र शासित प्रदेश लेह लद्दाख की भी लाइफलाइन बनने वाला है। अब सही मायनों में हिमाचल प्रदेश का ये बड़ा क्षेत्र और लेह लद्दाख देश के बाकी हिस्सों से हमेशा जुड़े रहेंगे, प्रगति पथ पर तेजी से आगे बढ़ेंगे। बीतते साल में देश ने कई नए कीर्तिमान भी बनाए। 23 जुलाई को सेना में स्थायी कमीशन के तौर पर बेटियों को बराबरी का अधिकार मिला। 5 खरब की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे देश को कोविड की महामारी से ब्रेक भले ही लगा, लेकिन देश आगे बढ़ता रहा। रेटिंग एजेंसियों ने नए साल में भारत की विकास दर को पहले के अनुमान की तुलना में बेहतर बताया है। Last year, the trade turnover between Kazakhstan and India touched $1.9 billion. The main articles, the goods Kazakhstan and India exported and imported were the metallurgical goods, and it was the special machinery tools. इसी साल 19 नवंबर को भारत के सुपर कंप्यूटर परम सिद्ध ने सुपर कंप्यूटरों की लिस्ट में 63वां स्थान हासिल करके खूब सुर्खियां बटोरी। परम जैसी सफलता बिना शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाए नहीं मिल सकती, लेकिन भारतीय शिक्षकों की बड़ी संख्या अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा भी रही है। ऐसे ही एक जिम्मेदार अध्यापक महाराष्ट्र के रंजीत दिसाले ग्लोबल टीचर प्राइज के विजेता बने। The Global Teacher Prize 2020 is Ranjit Desale from India. पीएम वाणी योजना के अंतर्गत देश में वाईफाई क्रांति लाने की तैयारी शुरू की गई। इसके अंतर्गत 1 करोड़ डाटा सेंटर खोले जाएंगे। इसके तहत देश भर में 4.5 लाख सामान्य सर्विस सेंटर बनाए जाएंगे। हाल में डिजिटल इंडिया अभियान का और विस्तार करने के लिए पीएम वाणी स्कीम भी शुरुआत की गई है। इससे पूरे देश में पब्लिक स्पेस में
सबके लिए क्वालिटी वाईफाई कनेक्टिविटी संभव हो जाएगी। इसका सीधा लाभ साइंस को भी होगा, क्योंकि देश के गांव का युवा भी दुनिया की बेस्ट साइंटिफिक नॉलेज को आसानी से हासिल कर पाएगा। इसी साल उड़ान योजना के तहत छोटे शहरों को भी हवाई सेवा से जोड़ने की दिशा में देश आगे बढ़ा। इसके तहत नवंबर में बिहार के दरभंगा को हवाई सेवा से जोड़ दिया गया। उड़ान योजना के तहत आम लोगों को सस्ती दरों पर हवाई सेवा भी मुहैया कराई गई। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के बरेली को भी हवाई सेवा से जोड़ने की तैयारी है। The Lifeline Udan flights have received excellent support from all the stakeholders, the state governments and the other stakeholders. Private scheduled operators have also operated cargo flights on a commercial basis. सबको पक्का छत देने की प्रधानमंत्री मोदी की योजना पर भी आगे काम हुआ। इसके तहत 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों की नई लिस्ट जारी की गई। पहले गरीब सरकार के पीछे दौड़ता था, सिफारिश के लिए ढूंढता था लोगों को। आज हमारी योजना ऐसी है कि सरकार को लोगों के पास जाना होता है, खोजना होता है और सुविधा देनी होती है। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। अब बात करते हैं खेलों की दुनिया की। बीते साल विश्व विजेता पीवी सिंधु को बैडमिंटन वर्ल्ड फाउंडेशन ने बड़ा सम्मान दिया। उन्हें आई एम बैडमिंटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। It just starts with one person where, you know, if one person talks that, okay, you need to play the sport clean, you need to be honest about it, I think it definitely is going to spread a lot of people. It's for you. You're playing the sport for yourself and you need to be happy about it and you have to play it very clean. And I think that's very important according to me. महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल को वर्ल्ड गेम एथलीट अवार्ड 2019 के लिए चुना गया। वहीं सानिया मिर्जा महिलाओं की WTO इंटरनेशनल ट्रॉफी की विजेता बनी। भारत और रूस की टीम वर्ल्ड शतरंज ओलंपियाड की संयुक्त विजेता बनी। विराट कोहली वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। बीता साल धोनी के क्रिकेट से संन्यास के लिए भी याद किया जाएगा। He's gone down the ground. I think it's massive. He has cleared it. That is a phenomenal hit from Dhoni. Maybe he's timed it to perfection. Unbelievable cricket. Really unbelievable. It needed a Yorker. It wasn't a Yorker. He is so powerful in the arms, and that one has gone to the long boundary down the ground. उपलब्धियां और नाकामी, मिलन और बिछोह संसार का शाश्वत नियम है, लेकिन चलते रहना ही जीवन का दूसरा नाम है। हमारे सामने होगा नए साल का नया सूरज, जो हमें दिखाएगा रोशनी की नई राह। आइए उम्मीदों की इसी राह पर हम आगे बढ़ें। साल 2021 की ढेर सारी शुभकामनाएं। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का विशेष संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार को यह कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक अब्दुल हमीद, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता चंदन कुमार कौंडिल्य।